हेलो फ्रेंड्स, बेसिकली टीआरई 3.0 कैंडिडेट्स को बेसिकली 9 मार्च को आयोग की तरफ से बीपीएससी की तरफ से बेसिकली ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड किए जाएंगे। अब इस वीडियो में बेसिकली मैं बातचीत करने वाला उन सभी कैंडिडेट्स का जिनको जिनको अभी तक जिला अलॉटमेंट नहीं किया गया या फिर उनका किसी भी कारणवश डीवी में डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया गया, और उन लोगों को बेसिकली सुनने को ये मिल रहा है कि 9 मार्च को उन लोगों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जाएगा जिन भी कैंडिडेट्स का बेसिकली ज्वाइनिंग किसी भी कारणवश किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलतियां हो गई, यानी कि उन्हें डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया गया। ऐसा नहीं कि उनको आगे चल के ज्वाइनिंग लेटर नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन उन्हें अभी 9 मार्च को नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, उसके बाद की नेक्स्ट डेट बेसिकली दी जाएगी, और नेक्स्ट डेट बेसिकली 22 मार्च को सुनने को मिल रहा है। अब सबसे तो परेशान वो लोग हैं बेसिकली जिनको अभी तक डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं हुआ है। 15 नवंबर को रिजल्ट आता है और 16 नवंबर को आसानी सब लोग देख लेते हैं, क्योंकि साइट्स बिजी चल रही होती है, देर रात को रिजल्ट आता है, चाहे पीआरटी का हो चाहे जूनियर का हो। अब समस्या उन सभी कैंडिडेट्स के साथ है जिनको अभी तक डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट ही नहीं हुआ है, उनकी अभी तक डीवी नहीं हुई है। समस्या उन लोगों के साथ है जिनका अभी तक कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड करने का मौका नहीं दिया आयोग ने। अब उन अभी तक जिस हिसाब से 9 तारीख को लेकर के सुनने को मिल रहा था कि आयोग 9 तारीख को ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड करेगा कैंडिडेट्स को, तो ऐसा लग रहा था कि जो बीच के टाइम यानी कि 7 से 8 दिन का जो बीच का समय था, उसमें कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स को रीअपलोड का मौका देंगे। उन सभी कैंडिडेट्स को जिनको डाउटफुल कैटेगरी में डाला उनको मौका देंगे, या फिर जिनको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं किया गया उनको मौका देंगे। तो अभी तक उन चीज़ों को लेकर के कोई ऑफिशियल न्यूज़ देखने को नहीं मिली है। ऑफिशियल न्यूज़ तो 9 तारीख की ज्वाइनिंग लेटर्स को भी देखने को नहीं मिली है, क्योंकि आयोग बेसिकली क्या करता है, मैं शुरू से जब से पिछले 1.5-2 साल से मैं आयोग को लगातार देख रहा हूँ। आयोग बेसिकली करता क्या है कि जब भी किसी भी चीज़ को करना होता है तो रिसेंटली नोटिस निकालता है, तुरंत डीवी होती है। जैसे कि 21 को मेरी डीवी थी, 21 को, तो 3 दिन 4 दिन पहले आपको बता दें कि आपकी डीवी फला डिस्ट्रिक्ट में, आपको कैसे पहुंचना है कि नहीं पहुंचना है, वो आपकी समस्या है। इन द सेंस कि कहीं ना कहीं आयोग को इन चीज़ों को लेकर के पहले से कैंडिडेट्स को बता देना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि 9 मार्च को ज्वाइनिंग लेटर बंटने, अब किसको पटना में बटेगा, किसको उसके डिस्ट्रिक्ट में बटेगा, इसकी अभी कोई चीज़ें क्लियरिफिकेशन नहीं है। अब कैंडिडेट्स इस बात को लेकर भी कंफ्यूज है कि अब मैं पटना तक की डायरेक्ट टिकट करा लूँ या फिर जिस डिस्ट्रिक्ट में मेरे को अलॉट किया गया उस डिस्ट्रिक्ट तक का मैं टिकट कंफर्म करा लूँ। इन चीज़ों को भी लेकर के संशय बना है। अगर ज्वाइनिंग लेटर मिल भी जाएगा तो मिलने के बाद फिर मुझे तुरंत ट्रेनिंग में भेजा जाएगा या फिर मुझे फिर से घर आना है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में इन चीज़ों को लेकर के सवाल है, और सवाल हो भी क्यों ना, क्योंकि आयोग ने एक एक चीज़ को क्लियर नहीं कर रखा है कि हाँ अभी हम किन किन चीज़ों को लेकर के काम करेंगे। खैर, इन चीज़ों को लेकर के बहुत जल्द आयोग अपने नोटिस के माध्यम से क्लियर कर देगा। उनके साथ तो कोई समस्या नहीं, जैसे मेरा डॉक्यूमेंट्स पूरा सही है, मेरा ऑल करेक्ट्स है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 9 तारीख को ज्वाइनिंग लेटर बटने हैं तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। समस्या उन लोगों के साथ है जिनकी मैंने समस्या था डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं है, जिनको डाउटफुल कैटेगरी में डाला गया, जिनको रीअपलोडिंग का मौका नहीं दिया गया, डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलतियां थी जिसके कारण रीअपलोड को मौका नहीं दिया गया और डाउटफुल कैटेगरी में पहुंच गए वो लोग, उनके साथ समस्या, वो लोग काफ़ी परेशान भी। मैं आपको बताता हूँ, कल है 3 तारीख और आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ वो 2 तारीख। तो एक हैशटैग चलाया गया बहुत सारे लोगों के द्वारा, और मुझे लगता है कि इन चीज़ों पर लेकर के ज़्यादातर लोगों को एक साथ और भी लोगों को एक साथ आना चाहिए, जिससे कि मैं पता है क्या चाहता था कि 9 मार्च को बेसिकली अगर ये ज्वाइनिंग लेटर ना बांट के एक साथ बांटा जाता सभी कैंडिडेट्स को, उसका एक अलग मजा होता, उसका एक अलग इंजॉयमेंट होता है लोगों के बीच। लेकिन वो लोग भी कहीं ना कहीं परेशान है जिनको लेकर, जिनके चीज़ों को डॉक्यूमेंट्स को लेकर के एक एक चीज़ सही नहीं, वो लोग काफ़ी परेशान भी चल रहे हैं इन चीज़ों को लेकर के। एक साथ बढ़ता तो अलग बचा था। खैर, क्योंकि 9 मार्च को बढ़ रहा है, एक अलग सी टाइम है, अलग फिर डेट है। अलग फिर डेट इसलिए क्योंकि आपको पता होगा कि जो अदर स्टेट से कैंडिडेट्स हैं ना, अब आप सोचो कि 13-14 तारीख को होली है। अब जिस कैंडिडेट्स को अदर स्टेट से जो जा रहा है 800, 1000, 1200 किलोमीटर ट्रेवल करके, अब उसको जाना, अगर वहाँ पे ट्रेनिंग नहीं होती, रोक लिया तो चलो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, होली वही मना लेगा, क्योंकि नौकरी लग गई तो होली हो गई। फिर अगर वो कैंडिडेट्स को फिर से भेजा जाता है कि आप जाओ, फिर फला डेट को आपको ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, तो उसके लिए तो समस्या हो गई ना। तो इन चीज़ों को लेकर भी कहीं ना कहीं अगर उसके बाद की डेट रखी जाती तो शायद बेहतर होता। ये मेरा पर्सनल व्यू था। अब वो एक हैशटैग चलाया जा रहा है, बेसिकली वो है हैशटैग, मैं यहाँ पे लगा दूंगा, और कल 3 मार्च को 4 बजे आपको जाकर के खूब भर भर के हैशटैग को वो करना है, ताकि कि इस पर आयोग के पास तक ये बात पहुंच सके, जिससे कि आयोग इन बातों को लेकर के इस पर विचार कर सके और इन चीज़ों को सकारात्मक कैंडिडेट्स तक एक न्यूज पहुंच सके। हैशटैग TRE3, हैशटैग रीअपलोड डैश एंड डिस्ट्रिक्ट अलॉट, ये हैशटैग है। बेसिकली इसको आपको खूब भर भर के टैग करना है, खूब भर भर के वो करना है, जिससे कि आयोग
तक ये चीज़ें हो सके और उन सभी कैंडिडेट्स को फ़ायदा हो सके। और बाकी देखते हैं आगे क्या चीज़ें होती है। और बाकी जिनको नहीं हुआ, जिनका किसी भी कारण डाउटफुल कैटेगरी में है, उनको फिर से अब हो सकता है कि अगर 22 मार्च को लेकर के, क्योंकि 22 मार्च को है बिहार स्थापना दिवस, और हो सकता है आयोग 22 मार्च को भी इन चीज़ों को लेकर के उन सभी बचे हुए कैंडिडेट्स को बेसिकली ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड कर दें, और एक साथ जो 9 मार्च है और जो 22 मार्च दोनों को कैंडिडेट्स को दोनों के एक साथ ट्रेनिंग और चीज में भेजे और दोनों को एक साथ आगे का प्रोसेस करे। वो डिपेंड करता है कि आयोग कैसे करता है। ये बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी चीज़ें देखने को आपको मिल सकती है, क्योंकि 1 तारीख आपने देखा होगा, कल 1 तारीख को बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि पटना में सीएम नीतीश कुमार के द्वारा बहुत सारे लोगों को ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड किया गया। एक बात तो श्योर है कि 9 मार्च को ज्वाइनिंग लेटर तो बटना ही बटना है, क्योंकि जिस लेवल पे तैयारियां चल रही हैं, तो 9 मार्च को सभी कैंडिडेट्स को जो डाउटफुल कैटेगरी में नहीं है, यानी उनका पूरा डॉक्यूमेंट सक्सेसफुल है, उनको ज्वाइनिंग लेटर तो मिलना ही मिलना है। अब किसको कहाँ मिलना है वो बहुत जल्द आपको उसकी नोटिस के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। वीडियो कैसे लगे जरूर कमेंट करके बताना। अगर फिर भी आपके कोई कमेंट्स हैं, कोई डाउट्स हैं, तो उनको कमेंट्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।